अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार तिल की रेवड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से हम इसे घर में तैयार करेंगे और आप लोग इसे एक मरतबा बनाकर इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए जी अपनी रेवड़ी की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 1 कप ही तिल ले लिए हैं और 1 कप ही चीनी ले लिया। इन तिलों को आपने अच्छे तरीके से ना साफ़ कर लेना है। प्रांत में डाल के इनमें जो कंकर वगैरह हो गए वो आप लोगों ने निकाल लेने हैं। और यहाँ पे अब मैं एक प्रांत को ग्रीस कर लूँगी, जिनके अंदर मैंने अपने रेवड़ी वाला मिक्सर तैयार करके निकालना है। ये काम आपने रेवड़ी का मिक्सर तैयार करने से पहले करना है। तो अब सबसे पहले अपने प्यारे से पैन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमने 1 कप तिल लिए हुए हैं ना, वो डाल देंगे। तो अब तिलों को करेंगे हम ड्राई रोस्ट। हमें नहीं पता होता ना कि ये तिल कब से शॉप के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इसमें नमी वगैरह भी होती है। तो अगर हम लोग तिल को इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो तिल का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। सबसे पहले तिल को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने में इसके ना तकरीबन 2 से ढाई 3 मिनट तक लगेंगे। लो आंच पे ना, अपने हल्की आंच पे इसे ड्राई रोस्ट करना है। तेज़ आंच पे नहीं करना, नहीं तो क्या होगा ना कि तिल जो है ना वो कड़वे-कड़वे हो जाएँगे और इनका कलर भी आपने बिल्कुल भी ना चेंज नहीं होने देना। तो जैसे ये ड्राई रोस्ट हो जाएँगे, हम लोग इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर इन्हें ठंडा कर लेंगे। इसका ना जो जब तिल ड्राई रोस्ट हो जाएँगे तो वो ना इनकी कड़क-कड़क की आवाज़ आती है ना, चटकने लग जाएँगे। तो बस तब तक आप लोगों ने वेट करना है। और जैसे ये देखिए माशाल्लाह हमारे तिल ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे और अब हम करेंगे अपने आगे का प्रोसीजर स्टार्ट। अब अपने पैन को फिर से चूल्हे के ऊपर रखेंगे और 1 कप चीनी ले लेंगे। तो चीनी के साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून तकरीबन पानी के ऐड कर देंगे। जितनी चीनी लेनी है आपने उतने ही तिल लेने हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, चीनी को अपने कैरेमलाइज़ करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह चीनी काफ़ी हद तक ना मेल्ट हो गई है। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाएगी ना, तो आपने इसके अंदर शामिल करना है लेमन का जूस। तकरीबन 1 से 2 लेमन के जूस ना आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर देने हैं। अब लेमन जूस डालने के बाद अब हम इसके अंदर 3 से 4 जो हरी इलायची है ना, वो भी शामिल कर देंगे। उसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम लोगों ने चीनी को तब तक पकाना है जब तक ये ना बिल्कुल ना क्रिस्टल की तरह जमना नहीं शुरू हो जाती। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा। तो इसी बीच अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। ये मैंने अपने शीरे के 2 से 3 ड्रॉप्स एक सादे टैप वाटर में डाल के साइड पे रखे थे। तो उसके साथ ही मैंने 30 सेकंड के बाद उन्हें चेक किया है, तो वो अभी ना चुई-चुई से रबर से हैं, चिपकेंगे दाँतों को। तो आपने अभी क्या करना है, अपने शीरे को और पकाना है। ये जो चीनी की चाश है, ये वैसे जो रेवड़ियाँ हैं वो गुड़ वाली भी तैयार होती हैं, तो अगर आप उसकी भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम इस स्टेज पे आके फिर से चेक करेंगे अपनी चीनी को। तो ये देखिए माशाल्लाह अब वो कितनी प्यारी ना पूरी गोल सी इसकी एक कैंडी सी बन गई है। और इस कैंडी को जब आप लोग ऊपर से नीचे फेंकोगे ना, तो इसकी ना आवाज़ भी आएगी। तो ये परफेक्ट बनने की निशानी है। तो अब इसी स्टेज पे आपने चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है और इसके अंदर मैंने शामिल किया है चौथाई चाय का बेकिंग सोडा शामिल किया है। याद रहे मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल किया, बेकिंग सोडा शामिल किया है। तो उसे जब आप लोग शामिल करोगे ना, ऐसे झाग-झाग सी बनने लग जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम लोग घी का शामिल कर देंगे, जो कि हमारी जो रेवड़ी है ना, उनकी चमक में, उनके ग्लेज़ में इज़ाफ़ा करेगा। तो जो बेकिंग सोडा हमने बेसिकली इसके अंदर शामिल किया है ना, वो इस वजह से शामिल किया है कि ये हमारी जो रेवड़ी है उनको क्रिस्टलाइज़ करेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा कड़क बनाएगा। अब जो हमने तिल रोस्ट करके रखे थे, उनमें से मैं 3 हिस्से तिल के इसके अंदर डाल दूँगी और चौथा हिस्सा मैं सेव कर लूँगी, वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आप लोगों ने इन तिलों को इसके अंदर अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है। सिर्फ़ आधा 1 मिनट लगेगा और आपने हाथ अब तेज़ी से चलाना है और अपनी जो हमने ग्रीस की हुई प्रांत है, उसके अंदर अपना ये सारा का सारा जो मिक्सर है, उसे ट्रांसफ़र कर देना है। अब आपका काम होगा तेज़ी-तेज़ी वाला। इसको सिर्फ़
1 से डेढ़ मिनट आप लोगों ने हिलाना है ताकि इसके अंदर हवा लगे और ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाए, और उसके साथ ही हम लोग इसकी जो रेवड़ी है ना वो बनानी शुरू कर देंगे। अच्छा, रेवड़ियाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप चाहे छोटी बना लें, आप चाहे बड़ी बना लें। हमारे घर में ना ज़्यादातर ना छोटी साइज़ की रेवड़ी पसंद की जाती है, एक ही बाइट में जब वो मुँह में आ जाती है ना, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता होने की वजह से वो मुँह में बहुत ही जल्दी से ना घुल जाती है। तो मैं इसीलिए ज़रा छोटे साइज़ की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग एक और प्रोसीजर कर सकते हैं कि रेवड़ी बना के तो आप वो लोग ना उसके ऊपर तिल भी दोबारा से कोट कर सकते हैं। मैं भी अक्सर रेवड़ियों के ऊपर कोट करूँगी, और ज़्यादातर कुछ ऐसे भी रखूँगी। आप लोगों ने भी सेम इसी प्रोसीजर से बनानी है, ऐसे रेवड़ी बना के आप उसके ऊपर तिल भी कोट कर सकते हैं, तो उससे भी बिल्कुल बाज़ारी टेक्सचर आ जाता है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, हाथ तेज़ी से चलाते हुए जल्दी-जल्दी अपनी सारी की सारी जो रेवड़ियाँ हैं ना वो तैयार कर लेनी है। ये प्रोसीजर आपको थोड़ा-सा जल्दी करना पड़ेगा, सिर्फ़ नीम गरम ये बैटर होना चाहिए, तो आप लोगों की जो रेवड़ियाँ ना वो बड़ी जल्दी ईज़िली बन जाएँगी। तो आप लोग इन्हें बना के इज़िली स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के, महीने 2 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इन्हें इसी तरह बना के ये देखिए माशाल्लाह मेरी तैयार हो गई हैं, और ये कितनी ईज़िली ना ट्रे के ऊपर से उतर गई हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं अपनी रेवड़ियों की। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, और देखिए कितनी कम मेहनत के साथ हमने इतनी मज़ेदार रेवड़ियाँ घर में तैयार कर लियाँ। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।